सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। आपने कल का अपना ब्लॉग देखा होगा हल्द्वानी मीटअप का। आज आप देखने वाले हो दिल्ली मीटअप का। तो दिल्ली में अपन लोग होटल पर स्टे किए थे, वहाँ से अभी निकल चुका हूँ मैं। और यहाँ पर तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं उठा मुझे लगा 5 साढ़े 5 बजे होंगे। जब बगल वाला उठा तो उसने देखा टाइम, वहाँ तो 9 बजे थे। तो भैया कब 9 बजे, सोते सोते कब 9 बजे बज गए पता ही नहीं चला वो अंदर कमरे में। तो फिर हमने फटाफट किया उसकी, क्योंकि मैं नहीं जा रहा यार, चुप। तो उसके बाद हमने कहा अपन चलेंगे सीपी की ओर। और सीपी की तरफ मैं जा रहा हूँ। यही है क्या सीपी जहाँ झंडा दिख रहा है? नहीं है ना, अच्छा। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीपी की तरफ। थोड़ा सा वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। फिर दिन में मिलना है किसी से, अपने जो ऐप वाले हैं, ठीक है, क्लास प्लस टीम। तो दोस्तों अभी हम सीपी पे आके, सीपी में थोड़ा अपन लोगों ने शॉपिंग वगैरह की सभी ने। शॉपिंग के बाद हम थोड़ा सा आ रहे टीम से मिलने, क्लास प्लस वाली टीम। और अब थोड़ा सा ये अपन यहाँ से भी निकल लें, लग चुका है मैप पे लोकेशन। तो निकल के भाई गर्मी वहाँ पे हिसाब गर्मी है अपने से। तो AC चला कोई बात नहीं, AC तो चलाना पड़ेगा, वरना बिन AC रोक के रिकॉर्ड करेंगे तो फिर गर्मी से तो हालत ख़राब हो जा रही है। तो अभी लोकेशन में जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाना पीना भी होगा। तो मिलने के बाद आपको अपडेट करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं अपना लोकेशन पर पहुंचने वाला हूं, जो कि एडवेंचर पार्क पे है। रुक जाओ एडवेंचर पार्क पे है। तो कुछ कह रहे हैं यहाँ से टेढ़ा जाओ, वहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है। और हमें शायद उस वाली आगे से है वहाँ, तो आगे से है भी। अब यहाँ से इन नहीं हो सकते, तो मैं आगे से जाके अंदर जाना पड़ेगा। और जो मेरे तक खबर आई है अपनी टीम की तरफ से कि वहाँ पब्लिक आ चुकी है। कहाँ भी सारे दोस्त आ गए वहाँ पर, अपनी व्यूअर्स आ चुके हैं, अपने सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, अपनी ऑडियंस आ चुकी है। तो वहाँ जाते हैं। फ़ोन वगैरह मैंने उधर दे दिया, तो मैं दूसरे से भी शूट कर रहा हूँ। बाकी हम दूसरी साइड से इन करेंगे। और जो मीटिंग था वो अपना हो गया कंप्लीट। उसका आपने उसका देख लिया होगा। वो थोड़ा मीटिंग वैसी होती है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाकी मीटअप करते हैं अब यहाँ के दिल्ली के लोगों से मिलते हैं। दिल्ली में जो अपनी ऑडियंस है, अपने जो लोग हैं, जो अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी है, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जो अपन जैसे हैं। तो करेंगे डिस्कस, मज़ा आएगा। जैसे आपको कल के ब्लॉग में मज़ा आया, आज वाले में मज़ा आएगा। और अगर आप दिल्ली से आप आए थे ब्लॉग में, तो दबा के शेयर करो, दबा के इधर उधर फैलाओ। काफ़ी मतलब मज़ा आ गया मेरे को तो देख के भाई साहब। मैंने सच में बताऊं, मैं रियलिटी बताता हूँ। मैं मुंह फटा टाइप का आदमी, आपको पता ही है। मेरे को जैसा आता है मैं कहता हूँ। मैं स्केल्पल में चिंदीगिरी करता हूँ, सबको पता है, कहता हूँ, है ना? आए ना वही सीखना है। हाँ, सुनो तो सही मैं सिंपल सी बात है। अगर आप अब क्या बता सकता हूँ, बताओ। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक होल्ड किया था ट्रेड, वो कभी किया ही नहीं आज तक। बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट कैप्चर कोई करते होंगे, मैंने अभी तक जिंदगी में नहीं किए कैप्चर 1200 पॉइंट, है ना? मैं 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट जहां पर मुझे लगा कि अरे चलो बुक कर लेते हैं, नहीं दे रहा है। ट्रेड में घुसा, थोड़ी देर दिखाएगा 1000 2000 5000 10000 15,000 बन के बुक करो ये तो होता है, बुक कर लो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ये सभी करते हैं, सभी यही करते हैं ना, मैक्सिमम लोग यही करते हैं ट्रेडिंग में। छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। फर्क सिर्फ इतना है, आपको 1% कैटेगरी और प्रॉफिटेबिलिटी वाली कैटेगरी में एक ही चीज डाल सकती है। जब आप उस जो छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस हो रहा है ना, उसको छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस कर दो। सिंपल सा। आप लोग मैक्सिमम लोग क्या गलती कर रहे हो? चश्मा भाई भाई साहब मजा आ गया, एकदम से पकड़ा मैंने। ये क्या चीज है इसमें, एकदम मेरे जैसा चश्मा। बस कहीं मेरी रेफरल लिंक से तो नहीं लिया है? मैंने ये लिया। अच्छा, और तो लोगों ने रेफरल लिंक से क्या क्या लिया है मुझे बहुत कुछ पता है उसमें, क्योंकि 24 घंटे तक वो वैलिड रहता है, ठीक है। तो वो भी मैं जानता हूँ, उनका नाम भी जानता हूँ। तो थोड़ा सा रेफरल लिंक से थोड़ा मतलब थोड़ा सा सोच के लेना कि हाँ यार उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया,
हाँ हम कह रहे नहीं वो करेंगे बात, करते हैं बात थोड़ा सा। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक ट्रेडिंग, अगर मैं ट्रेडिंग व्लॉग करूंगा, कहते हैं ना कि ट्रेडर है रोज रोज का एक चार्ट दिखाया फर्स्ट क्लास, ये लेवल। मैं इतनी सी बात बोलता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग में लेवल्स ड्रॉ करने नहीं आते, अगर आपको अपने लेवल्स पर भरोसा नहीं है, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको ये बात गलत लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है सुनना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ दूसरों के लेवल रोज शाम को उठ रहे हैं, है ना, टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन, लोग यही तो लिखते हैं, टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन, टुमारो मार्केट एनालिसिस, आप देखोगे भर की वीडियोस रहती है, भर की वीडियो, है ना सुनो, भर की वीडियोस रहती है। अब क्यों देख रहे हो यार, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, आप क्यों देख रहे हो? आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग में घुसे हुए हो, अगर आपको अपने लेवल्स तक बनाने नहीं आते मार्केट में, कि क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ जा सकता है, हर कोई वही तो बता रहा है ना। अगर कोई लेवल यहाँ पर बना दिया किसी ने कि ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ तोड़ के यहाँ से ऊपर जाएगा, वो तो आप भी बता सकते हो ना, हर कोई देख सकता है उसको देखने की जरूरत क्यों है? मतलब आपको अपने लेवल्स पर भरोसा नहीं है, आपको अगर लेवल्स ड्रॉ करने नहीं आ रहे ट्रेडिंग के अंदर और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप सीधा वहाँ पर जुआ खेल रहे हो। मैं अपने आप को जुआरी कह रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पर जुआ खेल रहे हो, मैं नहीं खेल रहा। मेरे को इतना पता है कि अगर मैं जब प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, है ना, छोटा बुक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लॉस भी तो मेरे छोटे हैं, लॉस बड़ा कहाँ है? लॉस हो गया बट से 5 लाख उड़ गए उड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कवर करेंगे यार, वही तो, इसीलिए तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ कि कैसे कवर कर रहा है। मैंने कोई बड़ा उसके बाद बड़ा पैसा डाल के बड़ा कोई ट्रेड मारा नहीं मारा, मुझे पता है मेरे जैसे बंदे सारे और सभी के पास ऑलमोस्ट एवरेज कैपिटल वही रहता है, 5 10 1 2 5 10 15, ठीक है। तो मैं भी वही कैपिटल डाल के ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि मैं एक चीज डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि हाँ, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं करना है कि यार आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट देख लिया, नीचे टेलीग्राम लिंक दे दिया देखो, है ना, नीचे टेलीग्राम लिंक दे दिया, आओ जुड़ो, ये 1 करोड़ प्रॉफिट इससे बना है ना। ऐसे करेंगे स्क्रीन पे स्क्रॉल, ये देखो मैंने 90 पे दिया था, 100 101 रॉकेट करके ये होता है ना। तो क्यों उसकी रिक्वायरमेंट क्यों चल रहा है? पता है इसका रीजन क्या है? आपकी नीड ही हुई, सबकी नीड ही हुई है, सबको चाहिए ही वो शॉर्टकट। मेहनत करने फटती है भाई, हम कह रहे हैं रात भर 100 चार्ट देखने पड़ते हैं, आंख फोड़नी पड़ती है, घिसानी पड़ती है मार्केट में, नुकसान देखना पड़ता है, लोगों से कर्जा मांगना पड़ता है, लोन देना पड़ता है, लोन से दोस्त से भी लोन दिलवाना पड़ता है है ना, कहीं ना कहीं घिसी है ना, अच्छे से कहीं ना कहीं आपने टाइम दिया है, अपना वक्त लगाया है, सब कुछ किया है, इतना कुछ एफर्ट डालने के लिए कोई रेडी नहीं है। आप सिस्टमेटिक तरीके से करो। मेरे को नॉलेज नहीं था, मैंने थोड़ा कर दिया, मैंने खेल लिया जो नॉलेज था ही नहीं यार। अगर मेरे तरह कोई डिफेंस के पर्सन हैं, वो मेरे से रिलेट कर रहे होंगे। कितने यहाँ पे डिफेंस पर्सन, ये देखो, वो रिलेट कर देंगे, वो रियलिटी है। अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये मैंने जितनी बात जो भी चीजें बताई थी सब रियल हो, वही चीज होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सीखने का एक तो टाइम नहीं है ना, डिफेंस पर्सनल के पास सीखने का एक तो टाइम नहीं रहता। मैंने देखो लॉस से वो पता नहीं कैसे सीख लिया यार, मैं सही बता रहा हूँ 40 लाख रुपए से सीखा है, मतलब ये कह सकते हो फीस दिया है ना। अब वो भी इतना टाइम, खाली फीस नहीं दिया है, मार्केट ने 40 लाख मेरे से लिया, ठीक है, मार्केट ने ऐसी कंडीशन तक मुझे पहुंचाया है जहां पे या तो भैया तुम डू और डाई सिचुएशन बोली थी ना, जहां पे या तो करो या मरो। क्योंकि यार मेरा बाप है सब्जी की दुकान चलाते हैं, है ना, मेरे पिताजी सब्जी की दुकान चलाते हैं, आप सभी ने ब्लॉग देखा होगा, ठीक है हाँ वो अंगूर केला ही होता है सब्जी की दुकान में यार, ठीक है, वो सब्जी की दुकान चलाते हैं। अरे हाँ अरे यार वो यहाँ सर मैं आपका 10 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। आपको हरदोई की वीडियो डाले थे, मैंने सोचा आप आ गए हो और मैं गलती से यहाँ 10 बजे से कोई बात नहीं यार, मैं ट्राई करूंगा। सुनो, मैं ट्राई करूंगा तुम्हें अपनी तरफ से, मतलब कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस करूँ। सुनो, मैं ट्राई करूंगा, आपने टाइम दिया है, मैं अपनी तरफ से कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहूंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में यही चीज बैठ जाए कि सीखे बिना कुछ नहीं कर सकते, कोई स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मार्केट की रियलिटी समझ लो, कोई स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी, कोई भी नहीं, कितना ही कर लो, कितना ही घिस लो आप, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करने वाली, कोई भी कोचिंग काम नहीं करेगी। अगर मैं आज की डेट में मैं लोगों को मेंटोर करता हूँ, सिखा रहा हूँ, वो किसी काम का नहीं करेगा काम। कब तक नहीं करेगा? जब तक आप खुद के एफर्ट नहीं डालोगे, खुद उसमें वर्क नहीं करोगे, ठीक है, तब तक उसमें कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप, किसी भी टाइप का ग्रुप कुछ काम नहीं करने वाला।
आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं ट्राई करूंगा ये कन्विंस करने की, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। आप यहाँ आए हो, आपने मुझे टाइम दिया, आप सुनने आए स्टॉक बर्नर को, है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके दिमाग में एटलीस्ट आपका ब्रेन कुछ इस तरीके से वॉश किया जाए ताकि आपके, है ना, ताकि आपके दिमाग में इतना बैठ जाए कि सीखे बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, सीखे बिना रियलिटी में कुछ नहीं होने वाला। मैंने क्या नहीं किया ट्राई, क्या नहीं किया मैंने, ओवरनाइट पोजीशन लेके गया अरे है ना, 8 लाख का लोन एक हफ्ते में साफ, 8 लाख का लोन एक हफ्ते में साफ भाई। एक हफ्ता समझ रहे हो मतलब, अरे कैसे लेते हो इतना लोन लेने के बाद ना, हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं है क्या कहते हो, डायलॉग नहीं है, हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं है कि उसे कोई दुख दर्द नहीं है। यार देखो, मैं डिफेंस में रहा हूँ, मैं क्यों हंसता हूँ मैं बता देता हूँ। मैं डिफेंस में रहा हूँ तो ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से मिली है ना, डिफेंस में ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि आपको कितना ही कुछ प्रॉब्लम हो, कितना ही कुछ आप फेस कर रहे हो, अगर आपका फेस डल है, मतलब आपका मोरल डाउन है, तो आपकी पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसा दिखाना है अपने आप को कि आप एनर्जेटिक हो, आपके अंदर जोश है, ताकि आपको देख के सामने वाला डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन में इंसान रहता है। मैंने आपको बताया था मैं सॉक्स में फ़ोन रखता था, है ना, और दूसरा फ़ोन मेरा क्या होते हैं, और सॉक्स वाला फ़ोन मेरे को मैंने किसी दुकान वाले से लिया था, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन था वो भी जमा होने वाला था। तो मैं चुपचाप दौड़ के वो दुकान वाले के पास गया, है ना, उसके बाद लौंडा काम करता था। ठीक है, और उसका मैंने फ़ोन अराउंड 2500 रुपये में लिया था, ओप्पो का सेकंड हैंड, ताकि मैं उस पर चला सकूँ। अगर मेरा गलती से फ़ोन जमा हो जाए तो मैं उससे ट्रेडिंग कर सकूँ। ठीक है, फिर लेकिन वो जमा नहीं हुआ, क्योंकि मैं लंगर में काम करता था, रोटी वगैरह बनाता था वहाँ पे। ठीक है, लोग डिफेंस वाले लोगों को समझ आ रहा होगा लंगर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर खाना बनता है सभी का, है ना। आप जितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं लंगर में, सुनो 3 लोग होते थे। हम बनाते थे ऑलमोस्ट, ये कह सकते हो, अगर हम वहाँ पर पूरी बनाते थे ना, तो सुबह हमारी बनती थी 800 पूरियाँ, दिन में 1200 रोटी, रात को 1500 रोटी, सिर्फ 3 लोग। अरे हम ही बनाते, क्या स्पीड थी यार तो स्पीड थी भाई। मैं आपको वो है मेरे वो, मैं बता रहा हूँ सुनो स्पीड भी थी। और मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ, वहाँ का रूटीन बता रहा हूँ आपको, इससे समझ आएगा कि भाई कितनी घिसानी पड़ती है मार्केट में यार, इतना इजी है ही नहीं। मैं ट्राई करूँगा आपको कन्विंस करने की कैसे। हम सुबह उठते थे 5 बजे, एक दिन का रूटीन बता रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग भी करता था और वो लंगर में क्या बोलते काम भी करता था। कैसे, सुबह उठते थे 5 बजे, क्योंकि हमारा 6 बजे नाश्ता खुल जाता था, और 4:30 बजे हमारे मेजर थे, ठीक है, जिनको CQMH कहा जाता है ना, वो सबसे सीनियर होते हैं, वो लंगर में लोगों को खाना वाना सब देखते हैं। वो हमसे पहले उठ जाते थे, मेरे से पहले। ठीक है, वो उठ के थोड़ा सा अरेंजमेंट करते थे, फिर उठाते थे, ऐसे उठ हो गया टाइम, मतलब उठाना पड़ता है। एक हमारे क्या बोलते कुक थे, वो भी वो आके क्या बोलते अपना सुबह सुबह एक क्या मिलता था, पूरी मिलती है और आलू की सब्जी जो तरीदार होती है, ठीक है, वो मिलती है, तो वो बनाने लग जाते थे। मैं क्या करता था, फटाफट गया आटे का कट्टा खींच के लाया दूर दूर से लंगर से। अब वो वहाँ मशीन घूमती है ना, ऐसे ऐसे मशीन घूमती है, ठीक है, वो मशीन में क्या बोलते हैं आटा गूंदने वाली मशीन, उसमें डाला आधा कट्टा, चालू कर दिया उसको, फटाफट करेगा। वहाँ से टेबल लगाया, वहाँ पे बड़ी वाली वो भट्टी होती है, उसमें इतना बड़ा तवा होता है वो समझ, इतना बड़ा तवा था, उसको लगाया फटाफट, है ना। वहाँ से आटा निकाला, उसको रोल बनाया, कट 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 करके ऐसे गोले बनाते थे, ऐसे रोल बनाया ना, उसके ऐसे ऐसे काट के गोले बन गए छोटे, है ना। तो वहाँ पे फिर रख दिया आटा, फर्स्ट क्लास। वहाँ पे ना सुबह सुबह रोटी नहीं बन, वो रोटी के लिए गोले बनते, पूरी के लिए, पूरी लगाने के लिए तेल रखा, छोटे छोटे गोले बनाए, पूरी बनाई, फट सेट करके, मतलब साइड में रख दिया। और उसके बाद फटाफट बनाया। एक मेजर आते थे, तो तलते थे, हम बनाते थे, दो लोग 800 पूरियाँ 700-800 पूरियाँ बनाते थे, सिर्फ 2 लोग, तलने वाला एक आदमी था, आदमी नहीं होता था वहाँ। ऐसी तंगी होती है, मतलब ऐसा माहौल होता है वहाँ पे। एक बंदा अगर आपको गिनाना है कि कहाँ नहीं दिखेगा, हर कोई बिजी, हर कोई 10-10 मतलब एक ऐसे कह दो कि सोने के लिए ऑलमोस्ट 2 से 4 घंटा किसी को मिल गए ना, इनफ हो। इतना काम के बाद भी अगर 2 से 4 घंटा किसी को सोने के लिए मिल गया उस जगह पे, जम्मू जैसी जगह पे, तो इनफ। तो वही हमारा रूटीन रहता था। मेरे को थोड़ा सा इसलिए ज्यादा टाइम मिलता था क्योंकि मैं खाना बनाता था लोगों के लिए, लंगर में था, इसलिए मिलता था थोड़ा सा। खाना बनाते, खाना खिला रहे, टाइम टू टाइम खिला रहे। अगर हमने भी गलती करी हमें भी पनिशमेंट मिलती थी। फिर 7 से 8 अपना क्या बोलते हैं थोड़ा सा ब्रेक टाइम होता था। फिर मैं ब्रेक टाइम में देखता था SGX निफ्टी। क्यों? क्योंकि मैं पहले दिन ओवरनाइट पोजीशन लेके गया था क्योंकि 6 बजे तो खुलता नहीं है ना, 6 बजे उसमें एकदम से मूवमेंट आती नहीं है। तो मैं 7 बजे देखता था कि 7 से 8 तक क्या जाएगा, क्योंकि 8 से 9 बजे तक फिर मेरे को दिन के खाने की तैयारी करनी होती थी। 7 से 8 बजे तक मैं देखता था कि क्या ग्लोबल मार्केट चल रहा है, क्या है, ऊपर जाएगा, क्या मुझे इसको खुलते ही बेचना है, ये इसको मैं दिन भर होल्ड करूं। अब वो दिन भर, वो रात भर की, पिछले रात की पोजीशन चल रही है मेरी, दिन भर मैं जेब में, और टाइम तो है नहीं आपके पास देखने के लिए। और जब आप लंगर के, मैं ये जैसे लंगर का दरवाजा है अंदर है, अब मैं यहाँ चले जाऊंगा ना तो मेरा वो हॉटस्पॉट बंद हो जाता था।
क्योंकि रेंज नहीं थी। अब मुझे उसे देखने के लिए लंगर की खिड़की पर अपना फोन रखना पड़ता था, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसे टेबल पे रोटी बनाता था। अब मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ उतने छोटे फोन को क्यों ये चार्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है, मैंने कॉल ले रखी, मेरे को हरा हरा दिख रहा है, ठीक है, तो समझ लो प्रॉफिट है, तो समझ लो चल रहा है। मतलब मेरा ट्रेड मेरे को दिमाग में आ जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं अब ये हरे में आ गया होगा। वो लाल में रहता था, हरे में आ गया होगा, है ना। 10 में से 2 बार हुआ होगा ऐसी सिचुएशन, लेकिन 10 में से 8 बार 0-0। बाकी आपको कहानी पता है कि वो कितना 0 हो चुका था। तो मार्केट को इतना इजीली अगर आप ले लोगे कि मैंने पैसा डाला मुझे सेकंड में मिल गया, उतना ही टफ है और उतना ही जल्दी जाएगा, ठीक है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच रखने के लिए एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है आपके पास। कैपिटल के बाद आपने टाइम ड्यूरेशन सेट करना होता है कि मेरे को कितना टाइम देना है। आपने वो सेट कर लिया, फिर आपने उस कैपिटल को एक माइंड में, एक माइंड सेट वाली चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंड सेट। कैसे कि मैं मार्केट को ये कैपिटल देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप रेडी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल देने के लिए रेडी हो। आपने 1 लाख डिसाइड किया, मैं 1 साल में 1 लाख रुपए डुबाने के लिए तैयार हूँ। अब आपके अंदर एक चीज ये नहीं रहेगा कि यार मेरा लॉस ज्यादा तो मुझे डर होगा। अब लेकिन वहाँ पे एक अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि मैं इस 1 लाख को बचाने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। इस 1 लाख कैपिटल को 1 लाख से 1,000, 1 लाख 1,000 नहीं बनाना मुझे। मैं ट्राई करूंगा कि इस 1 लाख के कैपिटल को प्रोटेक्ट कर, है ना। जब आपके अंदर आप मार्केट में डिफेंसिव हो जाते हो ना, डिफेंसिव एक होता है एग्रेसिव, कि ले लिया और दिखा, जैसे मार्केट ने दिखा आप घुस गए। जैसे आप डिफेंसिव हो जाते हो ना, तो आप मार्केट ने दिखाया घुसते नहीं हो, आप सीधा मार्केट की रिवर्स साइकोलॉजी पर काम करने लग जाते हो कि यार ये अगर दिखा रहा तो पहले फंसाएगा। जब एक साइड फंसाता है, 1-2 साइड मार्केट फंसाता है, उसके बाद निकलता है, क्योंकि वीक प्लेयर्स को निकालता है मार्केट। तो मार्केट के अंदर आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी है, कैपिटल लगना है, टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना है। टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करने के बाद आपने मार्केट को रेडी जो कैपिटल लेके आया उसको देने के लिए अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे देने के लिए तैयार हूँ। फिर आपने सिर्फ इतना काम करना है कि आपने उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप अपना जो लाया हुआ कैपिटल थे, 6 महीने आपने ट्रेड किया, आपने बचा लिया कैपिटल, आपने 6 महीने अभी ट्रेड भी किया, मार्केट की मूवमेंट में इन्वॉल्व भी थे और अपना कैपिटल भी बचा लिया, इसका मतलब आप ट्रेडर वहाँ से बनने वाले, क्योंकि आपने मार्केट के साथ कर लिए फाइट। आपको चीज़ें समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि लॉसेस को कहाँ पर काटना है, कैसे काटना है, कैसे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अब आपके पास एक ही काम, आप कैसे बनाना, ठीक है। सिर्फ एक ही काम रहता है कि आप बनाना कैसे। तो आप सभी लोग मैक्सिमम गलती क्या करते हो, आप घुसते हो, कैपिटल लेके आते हो, आपको चाहिए पैसा कि मुझे अब बनाना है, 1 दिन का प्रॉफिट दिखे तो अब बनाना है। नहीं, वो 1 दिन का प्रॉफिट आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए है, वरना वो 1 दिन का प्रॉफिट आपको पूरा ब्लो कर देगा अगर आप उस पर भरोसा करें, ठीक है। तो रही बात स्कैल्पिंग की, भाई साहब वाह कैसे रहते हो यार बहुत मुश्किल है। एक तो लॉस ऊपर से इतनी गर्मी भाई साहब। स्टॉक बर्नर की वीडियो देख के रहते हैं। अरे यार स्टॉक बर्नर बर्न हो चुका है यहाँ देख रहे हो सर कितना घस गया। सही बता रहे यार, इतनी गर्मी बाबा हो में तो पूरा भी टैटू पे क्या लिखा पता है? इस पे लिखा है, और इस पे लिखा है टेक द रिस्क और लूज द चांस। तो ये भाई की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है मेनली साइकोलॉजी, उससे जो पैसा कमाया प्रमोशन हो गया भाई, देख रहे हो यार, ऐसा प्रमोशन चाहिए, सही बता रहा हूँ, ऐसी प्रमोशन चाहिए। हाँ सही, आपने अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, अच्छा लगा, मजा आया। कहाँ है टीम, पकड़ लो टीम में। हाँ डल गया हो, देखो टीम भी है मेरे पास। आज की डेट में क्या है, क्या कहते हो, फाउंडर एंड नहीं को फाउंडर एंड CEO ऑफ स्टॉक बर्नर। खुद की छोटी मोटी कंपनी है यार आज की डेट में। देखो हाँ, तो ये देखो, ये है गौरव, ठीक है, ये गौरव है, ये मेरे वहीं का है, तो ये थोड़ा हाँ ठीक है, ये YouTube वगैरह देखता है। इनका नाम है दीपक। हाँ लोन भी नहीं रही है, ये हमारे जिन्होंने लोन, ये है लोन कराने वाले। तो अभी ये बैंक का वगैरह देखते हैं, बाकी कहाँ गया हमारे, एक कहाँ गया भाई, गुम है। सबसे पहले ये आया था मेरी टीम में, ये एडिटर है, मतलब एडिट यूट्यूब वगैरह, वेबसाइट, ऐप सब देखता है। इंस्टाग्राम की मैं ही करता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम के आइडियाज़ मेरे रहते हैं जो रील के हैं। स्टार्टिंग में जो लिखे वाले होते थे ना, लिखे वाले हो, जब मैं बोलता हूँ नीचे से लिखा हुआ आता था, हाँ वो सभी करता है। बाकी जो अभी जो नई ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं ना, वो मैं ही करता हूँ ठीक है, क्योंकि जो आप नॉर्मल शॉर्ट्स देखते होंगे पब्लिक के, जो भी चल रहे होते हैं ट्रेंडिंग में, सोचता है इसको कैसे ट्रेडिंग में डाला जाए। हाँ तो उसको मैं सोचता हूँ कि ना हम ट्रेडर है तो इसको ट्रेडिंग में डाल देते हैं।
तारीख को कोर्स लिया था और सिर्फ 6 दिन के अंदर 52%, सिर्फ 6 दिन में 10%, 5%, 2%, उससे सिर्फ 6 दिन के अंदर और कुछ चीज़ जीत गए। तो मैं 12 लाख क्रॉस करके अभी हम बचाना शुरू कर दिया। हाँ तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ रूम पे। यार दिल्ली वालों तुमने बड़ा भयंकर तरीके से मतलब ना आगे लगा दी, मतलब आज तो मजा आ गया। और जिस कदर शरीर से पसीना टपक टपक के गिर रहा था ना, आप लोगों ने इस कदर घेर रखा था, क्या ही बताऊँ। अब इस कदर पसीने से मैं तरबतर हो गया ऊपर से नीचे तक, आए हाय। और जैसे तैसे मैं रूम पर पहुंचा हूँ, मुझे पता है ना। और खाना मतलब वो खाना वगैरह खाने गए, वो भी खाया नहीं गया, ऐसी हालत हुई आज। तो बाकी बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त है भाई साहब। मैं तो सोचता ही नहीं हूँ ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इतनी मतलब इतना क्राउड आ जाएगा, इतनी पब्लिक आ जाएगी, इतने ऑडियंस आ जाएंगे या इतने व्यूअर्स आ जाएंगे, इतने सब्सक्राइबर आ जाएंगे, इतना मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था भाई। बट आए आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने टाइम दिया, आपने मुझे सुना। आप और इतनी दूर दूर से आए, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। और बहुत सारे लोग कुछ लेके भी आए थे अपनी साइड से, गिफ्ट्स वगैरह, वो मैंने अभी चेक नहीं किए हैं। उसको मैं खोलूँगा कल वाले ब्लॉग में, उसको मैं खोल के देखूँगा कि क्या क्या है, मेरे को अभी पता नहीं है। ऐसे खोल दिया, ठीक है, इन्हें खोल दिया, मैंने देखा नहीं, तो देखेंगे। बाकी बहुत मज़ा आया मीटअप में भाई, ज़बरदस्त मीटअप रहा। और अभी एक बंदे ने तेरे को लेटर छोड़ा था गाड़ी के ऊपर, तो किसी ने लेटर भी छोड़ा है टू स्टॉक बर्नर। भाई बहुत कम आवाज़ थी। कहाँ ये आवाज़ किसकी थी? भाई माइक सही करवाओ, बहुत कम आवाज़ थी। और कीप गोइंग, लव मोमेंटम, फिर क्या लिखा है? कीप पीएनएल ग्रीन, फिर हार्ट, फिर लव मोमेंटम, लव मोमेंट, मतलब कुछ लिखा है किसी ने मेरी गाड़ी। मैं शायद मेरे से मिल पाया, लेकिन उन्होंने ये छोटा सा कुछ लिख के रख दिया है, ठीक है। अब मीटअप में अगर माइक की हो रहा हो तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे यार, अपना नेक्स्ट टाइम देंगे। फोन का माइक, अच्छा व्लॉगिंग में माइक, हाँ ठीक है। व्लॉगिंग के लिए अभी मैं जो कैमरा मेरे को चाहिए वो मैं प्लान कर रहा हूँ, मुझे वही चाहिए तो वही लूँगा, है ना। जैसे लिमिट ऑर्डर में मेरे को प्राइस चाहिए होता तो वही मिलता तभी लेता हूँ। सेम चीज़ मैं कैमरे के लिए भी वेट कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिला नहीं है अभी तक, और उसकी रिक्वायरमेंट मैंने दी हुई है, जल्दी मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, और आपके सजेशन, आपका जो भी आपने इसमें लिखा है इस पर ध्यान में रखा जाएगा चीज़ें, तो सही है। ये लिखा था किसने, बोनेट में छोड़ा था या उस पर गाड़ी पर रखा था, चलो ठीक है, मैं ये भी पढ़ लिया। और आप अगर देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैंने लिखा था गलती तो वो देखेंगे, वो हम खोलेंगे अनबॉक्स बाद में, वो अलग कंटेंट है तो अलग कंटेंट है, वो खोलेंगे बाद में। खुल गया वो खुल गया वो, खा गए ये देखते भूख लगी थी तब, भूख लगी थी खा गए भाई वो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अरे यार, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप सभी लोग आए, टाइम दिया, बहुत मजा आया। मतलब मैं तो, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं किस कदर बयां करूं अपने इन भावनाओं को आपके सामने आपको पता ही मेरी हिंदी किस खतरनाक तरीके से मैं हिंदी बोलता हूँ है ना। और बाकी ऐप डाउनलोड करके रखो वो तो मैंने करना ही, कहना ही है, अभी तो आप करोगे वरना भूल जाओगे ऐप डाउनलोड करके देखो, ट्रेडिंग करना है सीख के करो। मैंने ब्लॉग में, मैं मीटअप में आपको बहुत बार चीज़ें बोला हूँ, जो रियलिटी उसको एक्सेप्ट करना सीखो, अनरियलिस्टिक चीज़ों को भरोसा मत करो, और पूरा ब्लॉग अच्छे से देखो। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं है दोबारा देखो, दोबारा सुनो, और नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको मिल के, कैसी रही, कैसा रहा आपका मेरा मीटअप, कैसा, आप कितने दूर दूर से आए थे। मैं हर किसी से वो नहीं कर पाया, लेकिन आप आए थे, और किसी से शायद मैं नहीं मिल पाया हूँगा, तो आपने देखा ही होगा कैसा हो रही थी गर्मी। बाकी मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप शेयर कीजिए जगह आप आए ब्लॉग में। आप भैया हम ये हैं ट्रेडर, हम लोग हैं ट्रेडर, ट्रेडिंग कम्युनिटी ऐसी होती है, फैला दो भयंकर। तो बाकी शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट करके भर दो नीचे, लाइक बटन दबा दो। और आई होप ये ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसमें हमारा एक दिल्ली का मीटअप और दिल्ली हब है, एक कह सकते हो। बहुत दूर दूर से लोग आए थे और मज़ा आया मिलके। हाँ, बाकी अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट बिना सोचे समझे, बिना सीखे, बिना मार्केट को जाने मत करना, ठीक है। तो टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ज़बरदस्त था। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।